हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे, जिसका एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2/9, 2/3 एंड 8/21, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो, इन नंबर्स में जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सभी के सभी डिफरेंट हैं। एक में 9 दिया है, एक में 3, एक में 21। ऐसे में हमें पहचानने में मुश्किल हो रहा है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को हमें अरेंज करना पड़ेगा, मीन्स सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए हमें 9, 3 एंड 21 इनका हम एलसीएम लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। अब इनका एलसीएम निकालेंगे 9, 3 एंड 21 का। तीनों ही ऑड नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम इसको 3 से ही करेंगे। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 7s are 21। वापस 3 से करना पड़ेगा, 3 1s are एंड अब करना पड़ेगा 7 से, 7 1s are। तो क्या आएगा एलसीएम हमारा? एलसीएम इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 × 7। 3 3s are 9, 9 7s are 63। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 63। अब हम इनको, जैसे 2/9 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 2/9। देन यहाँ पे थोड़ी सी दूर में डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 63। और यहाँ पे देखिए 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 63 आता है, वही नंबर हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। 9 7s are 63। अब 7 को यहाँ पर भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 7s are 63 था, इसलिए 7 न्यूमरेटर में भी आ जाएगा। अब 7 2s are 14, ठीक है। तो हमने 2/9 के बदले लिख दिया 14/63। इसी तरीके से अब हम 2/3 के लिए भी करेंगे। इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3। इसमें भी हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। हमें डिनोमिनेटर क्या लेके आना है, 63। अब 63 डिनोमिनेटर लाने के लिए 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को करेंगे, क्योंकि 3 2s are 6 होता है, तो यहाँ पे 2, 3 1s are 3 होता है, तो यहाँ पे 1। तो हमें मिल गया 21। 21 3s are 63। तो 21 2s are कितना होगा, यहाँ पे लिख लेंगे। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो 2/3 के बदले अब हम 42/63 को चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8/21। इसको लिख लेते हैं 8/21। इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा डिनोमिनेटर 63 आ जाए। तो 21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 63 आता है? 3 से। तो यही 3 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। जो हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं उसी को न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। अब क्या करना है, 8 3s are 24। तो 8/21 के बदले हम 24/63 को चेक करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो अब फ्रैक्शंस आए हैं इनमें सारे के सारे डिनोमिनेटर्स अब सेम हैं। अब हम इजीली सिर्फ न्यूमरेटर्स को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सिर्फ हम 14 को देखेंगे, 42 को देखेंगे और 24 को देखेंगे। तो क्या लगता है इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? 42। तो अगर 42 बड़ा है तो 2/3 डायरेक्टली ये भी बड़ा हो जाएगा। उसी तरीके से 24 अगर बड़ा है तो इसके बदले हम लिखेंगे 8/21। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा 14। तो 14 सबसे छोटा हुआ, तो ये आया है हमारा 2/9 से। तो लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा 2/9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो सबसे बड़ा था ये, तो इसके बदले हमें लिखना है 2/3 इज ग्रेटर देन
नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा 24 बड़ा है, तो ये आया है 8/21 से, यहाँ लिख देंगे 8/21 ग्रेटर देन, लास्ट में कौन सा नंबर बचा, 2/9, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें 2/9। क्लियर। तो ये हमने अरेंज कर दिया कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है, 1/5, 3/7, 7/10। इस बार भी जो फ्रैक्शंस दिए हैं इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन सा छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ऐसे केस में हमें इन तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 5, 7 एंड 10। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5, 7, 10। अब इन तीनों में से 10 जो है ये इवन नंबर है, ओके, तो हमें इसे 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 5 होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब किस नंबर से करेंगे, 5 से। 5 1 ज़ा 5, 7 होगा नहीं, ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा 7 से। 7 1 ज़ा 7, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम इक्वल्स टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 5 × 7 इक्वल्स टू 5 2 ज़ार 10, 10 7 ज़ार 70, तो हमारा एलसीएम आ गया 70। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, इसको नोट करेंगे 1/5 को 1/5, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा 70। डिनोमिनेटर में लिखेंगे 70 और चेक करेंगे कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 70 आता है। यहाँ से भी पता लगा सकते हैं, 5 को 7 2 ज़ा 14 से मल्टीप्लाई करने से 70 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 14 लिखा है तो न्यूमरेटर में भी 14 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 1 ज़ा 14। नेक्स्ट 3/7 को लिखेंगे, 3/7 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आएगा 70। अब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 70 आता है, 10 से, तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, 10 3 ज़ा 30, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7/10। 7/10 को भी उतार लेंगे, 7/10 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में 70, 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 70 आता है, 7 से, तो यही नंबर न्यूमरेटर में भी आएगा, 7 7 ज़ार 49। तो अब हमने तीनों फ्रैक्शंस को यहाँ पे सेम कर लिया है, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गया है ना। अब हम इनके न्यूमरेटर्स को चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये है 14, ये है 30 एंड देन 49, तो इन तीनों में से 49 बड़ा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 49 किससे आया है, 7/10 से, तो हमें लिखना पड़ेगा 7/10 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ये, 30/70 से। 30/70 हमें किससे मिला है, 3/7 को सॉल्व करने से, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3/7 ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ये दोनों के दोनों, 14/70 से। तो 14/70 किससे आया था, 1/5 से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/5। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 मैजिक स्क्वायर सॉल्व करेंगे। Thanks for watching the video.